हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम क्रश। इस वीडियो का टॉपिक जो हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 है ये, क्लास 10th। तो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री में आता है। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपरली अच्छे तरीके से, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस वर्ड पे ज़रा ध्यान देते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, देखो जो चेंजेस जो है आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। चेंजेस होते हैं दो टाइप्स में, चेंजेस आपने पढ़ा होगा चेंजेस, और दो टाइप्स की चेंजेस होती है मेनली, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। इस चीज़ को बेटा ध्यान देना। आप फिज़िकल चेंजेस ना क्लास 10th और 9th में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। फिज़िकल चेंजेस वो चेंजेस होती थी जिसमें हमारा जो साइज़ वगैरह चेंज होता है, ठीक है। और केमिकल चेंजेस मेनली इसको मैं क्लासीफाई करूँगा अभी थोड़ी देर में। केमिकल चेंजेस में बेटा जी इसमें आपका एक नया कंपाउंड बनता है, और इसमें जो और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो सब बताऊँगा अभी धीरे धीरे। तो देखो कुछ एग्जाम्पल्स है, ये हमारी डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इस पर ज़रा ध्यान देते हैं। जैसे कि मिल्क से कर्ड बन जाना, ठीक है। क्या होता है कभी कभी, जैसे कि मिल्क ना ऐसे खुला छूट जाए, या फिर रात में जैसे इसको बॉयल ना करे और वैसे नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते, तो क्या होता है ये मिल्क जो होता है कर्ड में चेंज हो जाता है। प्रॉपरली मिल्क कन्वर्ट हो चुका होता है एक नए सब्सटेंस में, दैट इज़ कर्ड, ठीक है। इसी तरीके से देखो कोरोजन्स का देखते हैं। कोरोजन जैसे जंग लगना, जो मटेरियल होता है आयरन की मटेरियल होते हैं, आयरन की बनी हुई तवा, पैन, ये सब चीज़ें जो होती है, कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि इस पर ना एक लेयर चढ़ जाती है ऑक्साइड की, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कोरोजन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स को फर्मेंटाइज करके जो है नया प्रोडक्ट बनाना, ये भी एक प्रकार का जो केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड को जब कुक कर लेते हैं तब भी एक नई चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब फूड देखो, अभी देखो फूड को कुक करने से पहले और फूड को कुक करने के बाद काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे आलू को बॉयल कर दिया, आलू को बॉयल करने से पहले इतना हार्ड होता है वो, बट बॉयल करने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। तो इसमें हुआ क्या, कुछ ना कुछ अंदर में कुछ प्रोसेस हुआ होगा, दैट इज़ द केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इनसाइड द पोटैटो, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड, अब फूड देखो, आप कुछ भी खाना खाते हो तो फूड क्या होता है, बॉडी में जाने के बाद ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है ये ब्रेक डाउन, और ये ना सिंपल सब्सटेंस में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। सिर्फ सिंपल सब्सटेंस एग्जांपल के तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट में जो है ये कार्बोहाइड्रेट, और इसके अलावा और भी चीज़ें होती है। तो मैंने बहुत छोटे से लेवल पे बोला कि वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे हमें पता है कि एनर्जी का रिसोर्सेज होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है। इसी तरीके से जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन भी एक केमिकल प्रोसेस हुआ। कैसे हुआ देखो, रेस्पिरेशन में से आपने जैसे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लिया, यही ऑक्सीजन इस कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, इसका ऑक्सीडेशन करता है। और इसको जब ऑक्सीडेशन करते हैं, ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट जो है ऑक्सीडाइज होकर देखो क्या क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और प्लस में एनर्जी जो कि हमारी बॉडी को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये सारे के सारे प्रोसेस ये क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ये डेली लाइफ में या फिर रेगुलर इन सब चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं हम लोग, तो केमिकल रिएक्शन ये सब प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये तो रहे कुछ जो आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं प्रॉपरली। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपसे एग्ज़ाम में इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं जैसे कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी वगैरह दी हुई है, ठीक है। एक्टिविटी 1 में क्या कहता है कि मैं यहाँ पर देखो एक तरह से क्या है, ये आपको क्या सिखा रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से केमिकल प्रोसेस आगे हो रहा है। 1 बाय 1 जो तीनों जो एक्टिविटी है तीनों को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसको ज़रा हम देखते हैं क्या है, ठीक है। कोई टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैग्नीशियम रिबन को देखो, मैग्नीशियम का क्या है, इस तरीके से मैग्नीशियम का फार्मूला होता है MAGNE, ठीक है। ये तो हुआ मैग्नीशियम, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ऐसे,
ठीक है, बोल रहे कि इसको ना रब, इसको बर्निंग, इसको जला रहे तो देखो आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाओगे। ठीक है बेटा जी, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम को जलाओगे ना, तो किसी भी मेटल को जब उसके किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब उसको बर्न करते हैं, देखो मेटल को आप जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हो, और जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हो बेटा जी, ये बनता है आपका मेटल ऑक्साइड, कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, मेटल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा रहे हो। मेटल क्या है यहाँ पर, मेटल यहाँ पर मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन से जो रिएक्ट करवा रहे हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में। किस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका फार्मूला हो जाता है MgO। ठीक है, तो आपने मैग्नीशियम को, देखो आपने क्या किया, आपने किया है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, जो मैग्नीशियम जो होता है ना, इसको जलाने से पहले कहते हैं कि अच्छे तरीके से स्क्रब कर ले, इसको रब कर लेते, ताकि अच्छे से इसके ऊपर जो लेयर वगैरह चढ़ जाती है ऑक्सीजन की, ऑक्साइड की, उसको हटाने के लिए। देखो कैसे होता है, जैसे कि मान लो कि ये मैग्नीशियम की रिबन है, तो बेटा जी क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर बिल्कुल पतली पतली, एकदम पतली पतली जो होते हैं ना, एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो इसलिए अगर इसको आप नॉर्मली जलाओगे ना, तो प्रॉपर ऑक्सीडेशन इसका हो नहीं पाएगा और प्रॉपर रिएक्शन हो नहीं पाती है। तो क्या कहते हैं, इसको ना पहले रब करते हैं, इसको घिस के, इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, इसको घिसा जाता है। रब करने से क्या होता है, जो इसके ऊपर की जो ऑक्साइड की लेयर वगैरह जो है ना, ये रेड कलर से मैंने बनाया है, ये हट जाती है, ताकि प्रॉपरली अच्छे तरीके से रिएक्शन हो पाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और एक्टिविटी 1.1 दिया हुआ है आपका, उसमें देख लेना। अब यहाँ पर देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक प्रेसिपिटेट बन के आता है। अब प्रेसिपिटेट भला ये क्या चीज़ है, तो बेटा जी प्रेसिपिटेट वो रिएक्शन होती है, देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। क्या था आपका, देखो लेड नाइट्रेट में, ठीक है, इस तरीके से इस कंटेनर के अंदर में लेड नाइट्रेट PbNO3 जो होता है, ये बेटा जी ये लेड नाइट्रेट होता है। और लेड नाइट्रेट में आप जो क्या मिला रहे, आप मिला रहे इसके अंदर में पोटेशियम आयोडाइड, Ki को बेटा जी बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये है लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट में आप क्या मिला रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये जो है ना रिएक्शन होगा, किस किस में रिएक्शन होगा, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट में रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन हो जाएगा। और रिएक्शन होने के बाद देखो क्या घटना घटती है, तो रिएक्शन होने के बाद देखो एक तो बन जाएगा PBI बेटा येलो कलर का सॉलिड होता है। तो येलो कलर का सॉलिड, मान लो मैं ब्लैक मार्कर से दिखा देता हूँ, ऐसे ना जो सॉलिड होगा वो नीचे जाके ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे नीचे यहाँ पर इस तरीके से बैठ जाएगा, और जो KNO3 है वो ऊपर में इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो मेंशन कर देता हूँ, ये जो है ये क्या है, लेड PBI लेड आयोडाइड, और ये क्या है, ये है KNO3। ठीक है, तो ये जो सॉलिड बना है ना, इसी को बोलते बेटा जी प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेट। ठीक है, मतलब अगर इसके रिएक्शन लिखना चाहे, डेफिनेशन लिखना चाहे, सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग द chemical reaction is called precipitate, and the reaction is called as precipitation। बहुत बेहतरीन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेटा आप बेटा जी यहाँ देखो क्या है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने बोला कि भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और प्रेसिपिटेट होता क्या है, ये जो रिएक्शन मैंने करके दिखाई है, जो सॉलिड बनाना बेटा, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्रिस्टल बोल लो, प्रेसिपिटेट बोल लो, थोड़ा एक ही बात है लगभग। ठीक है, तो आपको सिंपल यही डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज़ द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिख दो, इस तरीके से लिख लो, और यहाँ पर ये जो रिएक्शन मेंशन कर दो। देखो रिएक्शन ये रहा और डेफिनेशन मैंने लिख दी। ठीक है,
तो ये तरीका हो गया। अब देखो ज़रा, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, आयन का एक्सचेंज हुआ कुछ इस तरीके, देख रहे हो, ये वाला इसके साथ में कंबाइन कर गया है और ये वाला जो है वो इसके साथ में कंबाइन कर गया है, ठीक है। मतलब जो सबसे इधर वाला होता है लेफ्ट वाला, वो सबसे राइट वाले के साथ में कंबाइन करता है, PBI बना, और जो बीच के होते हैं वो कंबाइन करके वो अलग से बन गया, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.1 हो गया, एक्टिविटी 1.2 हो गया। नाउ एक्टिविटी 1.3, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.3 बेटा जी क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन वो रिएक्शन, बाकी आगे जो डिस्प्लेसमेंट का प्रॉपर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टॉपिक आएगा। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल अपने से लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, जैसे जिंक और H2SO4 है, यहीं पे देख लो, जिंक और H2SO4 का रिएक्शन है, और ये देखो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस में H2, तो हाइड्रोजन गैस, ये देख लो, ये ऊपर की तरफ जो मैंने एरो बनाया है, इसका मतलब ये जो है ना, ये एरो का मतलब है ये कि हाइड्रोजन जो है इवॉल्व हो रही है। इस तरीके से ज़रा ध्यान से देखो, इस तरीके से एक कंटेनर है, मान लो इस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर में पड़ा हुआ है H2SO4, ठीक है, H2SO4 पड़ा हुआ था इस कंटेनर में। ये क्या है बेटा जी, ये है H2SO4, और किसी महानुभव ने इसके अंदर क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया। अब देखो जिंक और हाइड्रोजन बेटा जी, जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है मैं कुछ आगे की वीडियो में इसको मैं अपलोड करूँगा, रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रॉपर टॉपिक जो अलग से पढ़ाऊँगा ना वहाँ पर। तो अब क्या होता है, यहाँ से ना ये जो जिंक जो है इस सल्फेट के साथ में कंबाइन कर लेता है। यहाँ पर देखो सिचुएशन क्या हो जाएगी, सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये ना आप जो नीचे में जो है ये है जिंक सल्फेट, ठीक है, पहले क्या था, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, अब ये जिंक सल्फेट। तो हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है इस तरीके से ये बाहर निकल रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले है वो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। देखो सब चीज़ में देखो एक चीज़ कॉमन है, किसी भी जो तीनों रिएक्शन लिखवाया है, चाहे आप ये वाला देख लो या ये वाला देख लो या ये वाला देख लो। मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया प्रोडक्ट बन रहा था, ये वाला किया तो इसमें भी येलो कलर का प्रेसिपिटेट, ये भी एक नई चीज़ बनी, पहले कुछ और थी बाद में कुछ और थी। और ये वाला रिएक्शन में भी पहले जो हमारा ये है और बाद में ये बना। तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन में आपकी एक नई चीज़ बन के आती है, ठीक है। कैसे पहचानोगे, देखो 4 बातें लिखी हुई है NCERT में, और वही 4 बातें मैं आपको बताता हूँ। 4 बातें कौन सी है कि कौन सी, हाउ टू आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो सारी बातों का जो क्या बोलते हैं उसको, सारी बातों का जो कंक्लूज़न है, मैं तो यही बोलूँगा कि एक नया प्रोडक्ट बन के आ रहा है। लेकिन जो NCERT के अकॉर्डिंगली मैं बोलता हूँ कि कंडीशन फॉर केमिकल चेंज जो है ना, कंडीशन या फिर क्या बोलते हैं, इंडिकेशन लिख लो, इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंज, इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे पता चलेगा आपको कि केमिकल चेंज हुआ, देखो 4 बातें लिखनी है, 4 बातें बहुत ही आराम से। देखो एक चीज़ याद रख लो आप, CGTC, ये आप याद रखो तो आपको एकदम याद रहेगा, CGTC। अब क्या मतलब है, देखो पहली बात है इसमें C का मतलब होता है बेटा कलर चेंज, ठीक है, कलर चेंज, या तो कलर चेंज हुआ हो, ठीक है, कलर चेंज हुआ हो तो तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरा G का मतलब है इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि ये वाला जो रिएक्शन लिखवा है एक्टिविटी 1.3 वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चिंता मत करो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वगैरह ना प्रॉपर आएगा तो मैं वहाँ पर इसको लिखाऊंगा, अभी तो बस समझाने के लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ चैप्टर बस, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस से पता चलेगा। 3 टेम्परेचर राइज
टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। चौथा ये जो है आपका तो कलर चेंज हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, और टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो गया। ठीक है, ये वाला क्या था आपका, कलर चेंज, कंसंट्रेशन चेंज। एक सेकेंड, ठीक है, ये है स्टेट चेंज। एक सेकेंड, ये स्टेट चेंज, ठीक है। स्टेट चेंज को देखो जरा, एक मिनट, इसको CG आप इसको कर लो TS, ठीक है, स्टेट चेंज। ठीक है, अब ध्यान दो, स्टेट चेंज कैसे, अब जैसे सॉलिड से आपका लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन, तो इस तरीके से जो अगर कन्वर्ट हो रहा हो तो यहाँ से टेम्परेचर चेंज का कैसे पता चलेगा, या तो वो ठंडा हो गया हो, या तो वो गर्म हो गया हो, और या तो वो ठंडा हो गया हो, तो समझ में आ जाएगा कि वो वहाँ से टेम्परेचर चेंज हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस में कोई गैस निकल रही हो, गैस है ना, निकल रही हो, और ये देखो कलर चेंज, तो कलर चेंज तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। तो बेसिकली मैं अगर देखो ये जो है ना, जितना भी मैंने लिखा है तो सब में कुछ ना कुछ एक नया प्रोडक्ट बन के आएगा, इतनी बात तय है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे कि नया प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है, तो आप जो है आसानी से इसको कर पाएंगे। आगे की वीडियो में जो मैं करवाऊँगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते कैसे, क्यों ज़रूरी है, ये सब कर लेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेने के बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आ जाएंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, मेटल डिस्प्लेसमेंट, वो सब रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन, लास्ट में कोरोजन, रेंसिडिटी करवा के ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।